नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। ये देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। निकिता हत्याकांड में अब गृह मंत्री अनिल विज ने अहम फैसला लिया है। मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग उठाई जा रही है और इसी के चलते विज ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद पुलिस को भी आदेश दे दिए हैं कि पुलिस भी कोर्ट में चालान जल्द से जल्द पेश करे। मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पूर्व सीएम भूपेश सिंह हुड्डा ने बीजेपी की रैलियों में लालच देकर भीड़ इकट्ठी करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर विज ने हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा को अपनी हार अब नजर आ रही है। निकिता के दोस्त फांसी के फंदे तक आरोपी तौसीफ को पहुंचाएगी। निकिता की हत्या के दौरान उसके दोस्त ने बहादुरी का परिचय दिया था। तौसीफ जब निकिता को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहा था तो दोस्त ने दूसरा गेट खोलकर निकिता को वहां से निकालने का रास्ता दिया था। एसआईटी के लिए सीसीटीवी की फुटेज इस मामले में अहम सबूत है। एसआईटी केस को मजबूत करने के लिए कोर्ट में दोस्त के बयान दर्ज कराएगी। आरोपी की गाड़ी की भी फॉरेंसिक जांच होगी। निकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी की टीम निकिता के घर पहुंची। उसके मामा से पूछताछ हुई। करीब आधे घंटे बंद कमरे में निकिता के मामा से बातचीत हुई। परिजनों को एसआईटी चीफ अनिल यादव ने भरोसा दिया है कि अगले 10 दिन के अंदर एसआईटी कोर्ट में चालान पेश कर देगी। परिवार फिलहाल संतुष्ट है, लेकिन चालान देखने के बाद ही पूरी जांच का पता चल पाएगा। निकिता हत्याकांड मामले में परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अपराध संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत इस तरह का अपराध किया गया है। इसकी कमर तोड़ना जरूरी है। धनखड़ ने कहा कि जो परिवार चाहता है वही सरकार भी चाहती है, ऐसे अपराध पर अंकुश लगाया जाए। मुख्य आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बीजेपी नहीं, मीडिया में आई खबरों से साबित होता है ये सच है कि उनके एमएलए आफ्ताब अहमद के परिवार से आरोपी संबंध रखता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार मजबूती से इस केस की जांच करेगी। किसी भी सूरत में किसी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। निकिता के घर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल पहुंचे। परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने निकिता को इंसाफ दिलाने की मांग की है। फरीदाबाद में छात्रा की हत्या के मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडागर्दी और छेड़खानी के मामले बढ़े हैं। निकिता के परिजनों को सांत्वना देने पहुंची कुमारी शैलजा से लोगों ने मांग की कि कांग्रेस से नूह के एमएलए आफ्ताब अहमद को बर्खास्त करें। विरोध में लोगों ने शैलजा के काफिले को रोकने की कोशिश की। निकिता हत्याकांड को लेकर पहली बार भूपेश सिंह हुड्डा ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। हुड्डा ने कहा कि बल्लभगढ़ का आरोपी कांग्रेस से नहीं बसपा पार्टी से है और कांग्रेस सरकार के दौरान अपराधी प्रदेश छोड़ गए थे। भूपेश सिंह हुड्डा ने कहा कि अपराधी की नहीं होती कोई जाति, धर्म या फिर पार्टी। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, सजा दिलवाना सरकार का काम होता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि निकिता के परिवार की नहीं समाज और देश की बेटी है, उसको सरकार जल्द से जल्द न्याय दिलाए। सुशील गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री को निकिता के परिजनों से मुलाकात करनी चाहिए। हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में रोजाना 4 बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। निकिता हत्याकांड को लेकर हिंदू राष्ट्रीय सेना के तत्वाधान में सावटा मोड़ से लेकर लघु सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन निकाला गया। निकिता हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व विधायक शारदा राठौड़ ने कैंडल मार्च निकालकर बल्लभगढ़ हत्याकांड के दोषियों का एनकाउंटर करने की मांग की। पूर्व विधायक ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो सकता है तो हरियाणा में भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए। जब तक निकिता के हत्यारों को सजा नहीं मिलती, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। निकिता हत्याकांड में तौसीफ और रेहान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। के मॉडल टाउन में 13 साल की छात्रा का अपहरण करने का मामला है सामने। छात्रा 8वीं क्लास में पढ़ती है। परिजनों का ये कहना है कि वो घर से स्कूटी पर सामान लेने गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने कहा कि कार का नंबर ट्रेस हो चुका है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
परिजनों ने बताया कि काफी समय बीत जाने के बाद जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो उन्होंने उसकी तलाश की, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। एसपी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की माता परिवारी देवी का देहांत हो गया। कटारिया के परिवार के बुजुर्ग उनके पुश्तैनी घर लाडवा में ही रहते। कटारिया भी पहले लाडवा संयुक्त परिवार में रहते थे। सांसद बनने के बाद उन्हें पंचकुला शिफ्ट होना पड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गृह मंत्री अनिल विज ने रतनलाल कटारिया और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक जाहिर किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली है, जिसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखकर धमकी दी है कि शमशान घाट भी ओवर बुक हो जाएंगे। देश में 24 घंटे में 48,762 नए मामले आए सामने। 562 मरीजों की मौत। 80 लाख से ज्यादा टोटल केस। 5 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,63,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1594 नए केस। 8 की मौत। एक्टिव केस 11,391 से ज्यादा। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 397 नए मामले आए सामने। 235 मरीज हुए ठीक। जिले में अब 3,311 केस एक्टिव। 29,115 मामले आ चुके हैं सामने। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 246 नए मामले आए सामने, जबकि 152 मरीज हो चुके हैं ठीक। जिले में अब 1,086 केस एक्टिव। 24,745 कोरोना के कुल आंकड़े सामने आए हैं संक्रमितों के। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 156 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 43,710। अभी 1,27,603 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,652 नए केस। 24,886 से ज्यादा केस एक्टिव। 11,053 से ज्यादा की मौत। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,861 नए मामले। अब तक 4,46,054 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। 25,858 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। एक दिन में 1,790 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,93,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 5,739 नए केस। 27 लोगों की मौत। 30,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,205 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,17,000 के पार। 26,000 से ज्यादा केस इलाजरत। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,53,00,000 के पार। 11,86,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ से ज्यादा केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल संक्रमितों की संख्या 92 लाख के पार। अब तक 59,83,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,59,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवा दी। संक्रमितों की संख्या 54,96,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 15,81,000 के पार। अब भी 3,68,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 27,301 मरीजों की मौत। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर स्थित हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 3 कृषि कानून पंजाब और किसानों के लिए घातक सिद्ध होंगे। पानीपत जिले के बाबौली ब्लॉक में महिला को गोली मार दी गई। महिला को गंभीर अवस्था में पानीपत के सामान्य अस्पताल से ले जाया गया, जहां से उसे निजी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। महिला की हालत गंभीर। सोनीपत की नारकोटिक सेल ने ऐसे शख्स को 9 देसी पिस्टल और 17 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गोहाना में मौजूद था। नारकोटिक सेल इंचार्ज ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि खदराई रूट पर एक शख्स अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस के साथ घूम रहा है और इसी आधार पर कार्रवाई हुई। गन्नौर के गांव दातोली के रहने वाले हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी के घर के बाहर अज्ञात युवकों ने हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग करने वाले युवकों का वीडियो वायरल हो गया है। युवकों ने खुद को 1 महीने पहले सुसाइड कर चुके एक गायक का जानकार बताया। सुमित गोस्वामी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मौके से भाग निकला।
पंचकुला में 3 बच्चियों को अगवा किए जाने का मामला आया सामने। बच्चियों को ले जाते हुए महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद। एसआई ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर लोगों से आह्वान किया कि सीसीटीवी में दिख रही अगर ये महिला और 3 बच्चियां किसी को नजर आए तो वो उन्हें सूचित करे ताकि बच्चियों को महिला के चंगुल से छुड़ाया जा सके। हांसी में असामाजिक तत्वों पर नकेल कसते हुए एसडीएम ने तिकोना पार्क इलाके में रेहड़ियों पर छापेमारी की। एसडीएम ने फास्ट फूड रेहड़ियों पर सरेआम लोगों को शराब पीते हुए पकड़ा। कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने एक युवक को फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सामने आया कि युवक पहले का जिम ट्रेनर था। फरीदाबाद में डॉक्टर से 5 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जिम ट्रेनर था, लेकिन लॉकडाउन में तंगी की वजह से उसने ये कदम उठाया। कोसली में एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला है सामने। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की तलाश जारी। करनाल के ऊंचा सवाना गांव के 2 मौसेरे भाइयों के बीच विवाद हो गया। ये झगड़ा पैसों के लेन देन को लेकर हुआ। एक युवक की मौत हो गई। 8,000 रुपए को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद में 30 साल के सुरेश की मौत। हिसार के राजगढ़ में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक मिठाई फैक्ट्री पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को यहां पर 300 किलो रसगुल्ला, 300 किलोग्राम के करीब गुलाब जामुन तैयार मिले। काफी मात्रा में मिठाई बनी होने के कारण काफी मिठाई खराब हो चुकी थी, जिसे मौके पर नष्ट कराया गया। सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि मिष्ठान फैक्ट्री में कुछ अनियमितताएं हो रही हैं। मौके पर फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर अरविंद्रजीत ने मिठाइयों के सैंपल लिए। फैक्ट्री के कागजात जांचे गए। यहाँ जो अनियमितता मिलेगी उसी आधार पर कार्रवाई होगी। उजाना में सीएम फ्लाइंग की टीम एक दूध की डेयरी पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी दूध से बना 260 किलो मावा बरामद किया। टीम ने मावा के साथ देसी घी, दूध और क्रीम को भारी मात्रा में जब्त कर जांच के लिए भेजा गया। उजाना में सीएम फ्लाइंग की टीम की हो रही लगातार छापेमारी के चलते क्षेत्र के अधिकतर दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। पलवल में मिठाई की दुकान और 2 परचून की दुकान के साथ ही साथ एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर छापेमारी हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए। होटल डुकारा रोड पर गोछी नहर में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक जा गिरा। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों को और दमकल विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। युवक के शव को नहर से बाहर निकाला गया, लेकिन युवक के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई जा रही डीएलएड परीक्षा से संबंधित छात्रों अध्यापकों के आंतरिक प्रायोगिक मूल्यांकन के अंक सभी संस्थानों से ऑनलाइन भरवाने के लिए 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक तिथि निर्धारित की गई। जींद सामान्य अस्पताल का कोविड-19 आईसीयू गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू को टक्कर दे रहा है। कोविड-19 मरीजों को सामान्य अस्पताल के आईसीयू में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जो कि बड़ी नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए चुकाकर उपलब्ध होती हैं, जबकि सामान्य अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को ये सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिरसा पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से नौकरी देने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको ये बताएं कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 14 साल पहले की गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इस मामले में तत्कालीन वीसी केसी भारद्वाज सहित 9 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। कलायत के अनाज मंडी में उठान न होने से लगे जाम के कारण गुस्साए मजदूरों ने कामकाज ठप करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए मजदूर मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। जींद में विधायक की गाड़ी रोकने वाले जींद के सिटी ट्रैफिक थाना प्रभारी चिरंजीत सिंह सुर्खियों में आ गए हैं। चिरंजीत सिंह का सामान्य अस्पताल में मेडिकल कराया गया। दरअसल विधायक कृष्ण मिड्ढा ने आरोप लगाया कि चिरंजीत सिंह नशे में थे। उधर चिरंजीत सिंह का ये कहना है कि उन्होंने रॉन्ग साइड पर पार्किंग की गई। विधायक की गाड़ी के ड्राइवर को साइड में पार्किंग करने के लिए कहा था, साथ ही साथ सीट बेल्ट बांधने की नसीहत दी। अब चिरंजीत सिंह की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद साफ होगा कि इंस्पेक्टर नशे में था या फिर नहीं। कैथल में सफाई कर्मचारी फायर ब्रिगेड के अस्थायी कर्मचारी ठेका प्रथा समाप्त करने और सभी कर्मचारियों को पैरोल देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल में चले गए, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पर असर होगा और फायर ब्रिगेड की सेवाएं भी प्रभावित होंगी। बदखिलाफी से खफा घरौंडा नगर पालिका के कर्मचारी 2 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे नगर पालिका कर्मचारियों ने नारेबाजी की। कर्मचारियों का ये कहना है कि उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
झज्जर में परिषद सफाई कर्मियों ने दूसरे दिन भी भूख हड़ताल की। सफाई कर्मियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भूख हड़ताल जारी रखी। संगठन की ओर से 3 दिवसीय भूख हड़ताल की घोषणा की गई। कर्मियों की भूख हड़ताल को बाकी कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन किया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नगर पालिका कर्मचारी संघ पिछले काफी दिनों से उनकी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। संगठन की ओर से मांग की गई कि समान काम समान वेतन लागू हो और अस्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पंचकुला सेक्टर 14 कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। फरवरी महीने में बजट का हवाला देते हुए कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था। अब उन कर्मचारियों को दोबारा से नौकरी देने की मांग की जा रही है। नगर निगम कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि नगर निगम में काम कर रहे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन जाना चाहिए और ठेका प्रथा खत्म किया जाना चाहिए। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल का दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बताएं कि इन सफाई कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा को खत्म किया जाए, सफाई कर्मचारियों को परिषद के रोड पर रखा जाए, साथ ही साथ मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई। भूख हड़ताल पर बैठे इन कर्मचारियों ने पक्की भर्ती के एवज में कच्चे कर्मचारियों को हटाने का विरोध किया। साथ ही साथ मांग की कि गृह मंत्री अनिल विज के साथ 17 अगस्त को हुए समझौते को लागू किया जाए। पलवल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेले में पलवल और फरीदाबाद की तमाम कंपनीज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मेले में ही युवाओं का इंटरव्यू लेकर उनको नौकरी के अवसर प्रदान किए गए। इस रोजगार मेले के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, हेल्पर और ऑपरेटर सहित कई पदों के लिए कंपनीज ने युवकों को कैंपस प्लेसमेंट दी। आने वाले 1 नवंबर से अंबाला में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर कंप्लीट बैन लगने जा रहा है, जिसको लेकर अंबाला छावनी नगर परिषद ने तैयारियां पूरी कर ली है। बैन के बाद इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की सजा का जुर्माने का प्रावधान है। एक तरफ जहां इस बैन से पर्यावरण को फायदा होगा तो वहीं दूसरी ओर इस बैन से डिस्पोजल सामान बेचने वाले दुकानदारों की चिंताएं भी अब बढ़ गई हैं। उनका ये कहना है कि पहले कोरोना के चलते उनका सामान चौपट हुआ, उनका काम चौपट हुआ, अब प्रशासन उन्हें परेशान करने पर तुला हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी के घर पर दशहरे के दिन हुई आगजनी के मामले में बीजेपी और अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि कृष्ण बेदी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जिन लोगों ने किसानों के आड़ में कृष्ण बेदी के घर पर आगजनी की, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यमुनानगर में ओवरलोड के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ओवरलोडिंग की शिकायतें मिलने के बाद अब आरटीए विभाग ने ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 दिनों में 6 लाख से अधिक का जुर्माना किया। सिरसा के नवनियुक्त उपायुक्त प्रदीप कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उपायुक्त सिरसा के कार्यभार संभालने से पहले प्रदीप कुमार निदेशक मौलिक शिक्षा एवं अतिरिक्त सचिव हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। वैश्य समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हिसार के अग्रोहा धाम में हुई। वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अग्रोहा धाम में शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम और वैश्य समाज के संगठन को देश और प्रदेश में विस्तार करने पर विचार किया। पूरे देश में शहीदों की याद में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सिरसा की पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम हुआ। पुलिसकर्मियों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर ब्रॉस बैंड ने लोगों को शहीदों के बारे में बताया। पुलिसकर्मियों ने बताया कि इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को शहीदों के प्रति जागरूक करना है, ताकि युवा भी देश सेवा के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पंचकुला में पुलिस फ्लैग डे के मौके पर पंचकुला पुलिस ने बैंड प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पंचकुला पुलिस के जवान बैंड बजाते हुए नजर आए। चरखी दादरी जिले में पुलिस फ्लैग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों के बारे में स्कूल के बच्चों को जानकारी दी। प्रदेश में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सम्मान देने के लिए पुलिस फ्लैग दिवस 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान जिले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की शहादत को याद करने के साथ ही साथ उनके परिवार वालों को सम्मानित किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तान के मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। पाकिस्तान की संसद ने विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के वाक्य पर कबूलनामा किया है, जिसे लेकर नड्डा ने ट्वीट किया। पलवल में पुलिस की डिटेक्टिव सेल टीम ने हत्या के मामले में 6 साल से फरार चल रहे 5,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी का एक साथी फिलहाल फरार है।
3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि डिटेक्टिव सेल 3 के इंचार्ज को मुखबिर ने ये सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर दबिश दी और आरोपी को काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आरोपी ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर कैब बुक की। रास्ते में पहले शराब की गाड़ी लूटने की नीयत से गला बेच कर चालक की हत्या कर दी।